सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई, लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई। शम दम व्याल कराल भाग्य कला छिटकाई, वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई। जो सदघन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार हैं, उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार हैं। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना, पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं, गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु, विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। अपनी वाणी, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि व अपने सामर्थ्य अनुसार हम आपको श्री कृष्ण की कथा सुनाएंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने असमंजस में पड़े हुए अर्जुन को कल समझाया कि हे अर्जुन, शास्त्र जो कहें वैसा ही व्यवहार तुम अश्वत्थामा के साथ करना। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर पर माथे पर जो मणि थी उस मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वालाओं में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। वह अपमानित होकर चला गया। लेकिन भगवान अब यहां पांडवों से बोलते हैं कि भैया हम चले, आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए। अब आपने कुरुक्षेत्र का मैदान महाभारत जीत लिया है, वहाँ द्वारकाधीश में भी हमारी राह देख रहे होंगे। अब हम अपने घर चले। पांडवों की मनस्थिति ऐसी है कि कोई भी श्री कृष्ण को विदा नहीं देना चाहता, पर बाद में पांडवों ने विचार किया कि हम कब तक इन्हें बांध कर रखेंगे, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर द्वारकावासियों पर भी विचार करना चाहिए। तो जैसे तैसे सभी पांडव राजी हुए और विदाई देने के लिए भगवान को, श्री कृष्ण को विदाई दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने एक पैर रथ पर रख दिया, दूसरा पैर जमीन पर है। भगवान विदा लेने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारका जाने के लिए उद्यत हैं। एक भुजा से रथ को पकड़ रखा है, दूसरी भुजा से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी समय एक अबला चित्कार करती हुई, रोती हुई श्री कृष्ण के चरणों में आके गिर गई। वह देवी कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में वह देवी गिर गई। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए। गर्भवती होने के कारण उत्तरा उनके साथ सती ना हो सकी। वही उत्तरा गिड़गिड़ाती हुई हाथ जोड़कर कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आज आपको, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी मेरा रक्षक त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, ये भाव जिसके मन में आ जाए कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्री नारायण ही, भगवान श्री विष्णु ही एकमात्र
जीव का कल्याण करने वाले हैं, एकमात्र परमात्मा ही हमारे रक्षक हैं, इससे श्रेष्ठ बात नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्य आश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी, क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। द्रौपदी ने भी सभा में श्री कृष्ण को पुकारा, पर कौरव सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी, जब सबको उसने पुकार लिया, सबका सिर झुक गया, पितामह भीष्म भी, गुरु द्रोणाचार्य भी सब बैठे रह गए, चारों तरफ से निराशा पिशाची ने द्रौपदी को घेर लिया, तब जाकर उसकी प्रभु से आशा जगी। और गोविंद के जैसे ही उसने गोविंद को पुकारा, भगवान ने उसकी रक्षा की। लेकिन उत्तरा ने क्या किया? उत्तरा ने किसी का भरोसा नहीं किया, अनन्यता से परमात्मा का चिंतन किया, परमात्मा को ही अपना शक्ति बना ली, परमात्मा पर ही विश्वास किया। रक्षा करो प्रभु, आप देख रहे हो ये अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र, ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता चला जा रहा है। हे श्री कृष्ण, यह निश्चित ही मुझे भस्म कर देगा, मुझे अपने प्राणों का तनिक भी भय नहीं है, पर जो मेरे गर्भ में है ये कुरुवंश का एक आखिरी वंशज बचा है, अगर ये भी समाप्त हो गया तो कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। अब देखो, उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता वो बच जाती और उनका गर्भ नष्ट हो जाता। कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं, गर्भ की रक्षा की बात की है तो गर्भ की रक्षा की गुहार करती हैं, अपनी रक्षा की नहीं। अब गर्भ की रक्षा करनी है तो बालक की और माता की दोनों की ही रक्षा भगवान को करनी है। भगवान अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित उत्तरा के गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला जा रहा है। परीक्षित नन्हे से उत्तरा के गर्भ में कांप रहे हैं, उस तेज को देख के संतप्त हो रहे हैं, बिलक रहे हैं, विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं कि अचानक उन परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में हैं, उनकी आंखों के सामने वहां चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। परीक्षित ने देखा, परीक्षित की नन्ही सी आंखों में श्री कृष्ण की छवि बैठ गई और वह हमेशा के लिए ही बैठ गई। और परीक्षित अपनी मां के गर्भ में ये सोचने लगे कि जो अंगारा आग का मुझे जला रहा था उससे मेरी रक्षा किसने की, ये चार हाथ वाला कौन आ गया। और देखिए, जैसा कि परसों कहा था कि बच्चों की जो बुद्धि होती है वो फोटोजेनिक होती है, एक बार उनके चित्त में जो छवि चिपक जाए फिर वे उसे कभी भूलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है, उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, मां के गर्भ में है, अभी परीक्षित ने संसार का दृश्य देखा ही नहीं, गर्भ में चार हाथ वाले श्री कृष्ण का दर्शन हो गया और यह भी देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसलिए परीक्षित के चित्त में श्री कृष्ण की छवि बैठ गई। देखिए, आजकल होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, पर आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले जो माता गर्भवती होती थी, जो बहन गर्भवती होती थी, उसको रामचरितमानस उसके बड़े लोग सुनाया करते थे। क्यों? क्योंकि जीव जो है ना वो इस संसार में कैसे मटमैला होता है। बोले जैसे बादल से जल निकला, बारिश का समय है, बादल से जल गिरा, बादल से जल की बूंदें गिरी तो वो स्वच्छ एवं निर्मल होती हैं, पर जमीन पर पड़ते ही, मिट्टी पर पड़ते ही वो मटमैली हो जाती हैं।
उसी प्रकार से जीव भी प्रभु के कृपा से, प्रभु के घर से जब आता है तो एकदम विशुद्ध होता है, उसका चित्त एकदम शुद्ध होता है। और उस समय वह जब अपनी माँ के गर्भ में होता है, अगर उसे रामायण या भागवत सुना दी जाए तो वो फिर बहुत ही तीव्र बुद्धि का हो जाता है। मैंने महाराज जी की कृपा से ऐसे ऐसे माताएं देखी हैं जिनका मतलब जब वो उनके गर्भ था, बच्चा था, तो वो अभिषेक करवाने आती थी यहीं मंदिर में, और अभिषेक करके फिर अभिषेक का चरणामृत जल वगैरह लेती थी। उनके बच्चे शायद अभी 10-12 साल के होंगे, पूरी गीता कंठस्थ है और ICSC स्कूल में पढ़ते हैं, तो उच्च दर्जे की पढ़ाई भी कर रहे हैं और धर्म का थोड़ा ज्ञान भी ले रहे हैं। तो इसीलिए जब माँ के गर्भ में बालक होता है तो ये परंपरा है कि रामायण, भागवत, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उस महिला को सुनानी चाहिए, क्योंकि उस महिला के माध्यम से उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है उसमें वो संस्कार जाते हैं। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया तो कयाधु जो थी उसे इंद्र ने बंदी बना लिया। हिरण्यकशिपु से इंद्र परेशान था, तो इंद्र ने देखा हिरण्यकशिपु तो चला गया तपस्या में, राक्षसों का इस समय कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, तो उसने क्या किया, कयाधु को, हिरण्यकशिपु की पत्नी को बंदी बना लिया। नारद जी आ गए, बोले इंद्र ये क्या कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का बालक है और वो हमारे लिए कल काल बन सकता है, इसीलिए मैं इसे बांध करके इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि इसके गर्भ में भले ही हिरण्यकशिपु का बालक है, लेकिन वो भगवान का प्रथम दर्जे का भक्त होगा। तो फिर कयाधु से माफी मांगी, उनकी परिक्रमा की इंद्र ने, और वो चले गए। तो यहां पर परीक्षित ने भी अपनी मां उत्तरा के गर्भ में श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए। श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को बचाने के लिए, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए अंगूठे का नन्हा सा रूप बनाकर प्रवेश कर गए। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उन्हें बचाया। यहां लिखा है धन्य है उत्तरा का सौभाग्य। क्यों? क्योंकि इस भारत भूमि में माताओं ने भक्तों को धारण किया। ध्रुव और प्रहलाद के रूप में अपने गर्भ में माताओं ने प्रहलाद और ध्रुव के रूप में भक्तों को धारण किया। राम के रूप में राम के रूप में कौशल्या माता ने जन्म दिया भगवान को, कृष्ण को जन्म दिया देवकी ने, भक्त को भी जन्म दिया है भारत भूमि की माताओं ने, और भगवान को भी जन्म दिया है। पर उत्तरा के सौभाग्य की क्या कहना कि भक्त और भगवान दोनों ही इनके गर्भ में रहे। आज प्रभु भी पधार गए, तो उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग हुआ। अब प्रभु बाहर आए, उत्तरा के गर्भ से बाहर आए, और पुनः प्रभु प्रकट होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तरा को देख रहे थे और कहते हैं देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा। भगवान ने एक बार फिर पांडवों की, पांडव वंश की, कुरुवंश की रक्षा की। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो हम रथ पर बैठ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उत्तरा को अभयदान दे के रथ में बैठने लगे तो देवी कुंती महारानी से रहा नहीं गया। पांडवों की माता श्री कृष्ण की बुआ देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। वे मन में सोचने लगी कि इन्होंने मेरे वंश की रक्षा की है। देखो, अश्वत्थामा ने 5 पांडु पुत्रों को तो मार डाला, अभिमन्यु भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर ये बालक समाप्त हो गया होता तो हमारा कुरुवंश ही समाप्त हो जाता। तो कुंती महारानी कहती हैं कि आकाश का कोई पार नहीं पा सकता, प्रभु के कोई गुणों को नहीं गिन सकता, लेकिन फिर भी जीव अपनी बुद्धि और अपने सामर्थ्य अनुसार प्रभु की वंदना तो करता ही है।
तो यहां पर कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। कुंती मैया से रहा नहीं गया, प्रभु के चरणों में आकर गिर गईं। भगवान बोलते हैं, अरे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तुम्हारा भतीजा विदा ले रहा हूं, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए क्योंकि मैं छोटा हूं और आप बड़ी हैं। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु ये बुआ बुआ कह करके मेरी आंखों में संसार का पर्दा ना डालो। मुझे पता है जैसे ही आपकी भगवत्ता हम जीवों को समझ में आती है, जैसे ही आपकी परम शक्ति का एहसास मुझे जब भी हुआ, तो आप बुआ बुआ कह के माया का पर्दा डाल देते हो, रिश्ते की ओट ले लेते हो, मुझे बुआ कह करके मुझे ये याद दिलाते हो कि आप मेरे भतीजे हो। पर आज मैं समझ गई कि आप भगवान हैं। वे कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम माया जवनिकाच्छनमज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती बुआ ने, कुंती महारानी ने स्तुति की है। वे कहती हैं, भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। नमस्ये पुरुषम त्वा आद्यम, आदि, जो आप आदि कारण है ना, जो आप ईश्वर हैं, जो प्रकृति से परे हैं लेकिन फिर भी प्रकृति में लिप्त दिखाई देते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूं। आश्चर्य की बात यह है कि सबके भीतर आप ही विराजमान हो। बाहर कण कण में, अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी आप दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी ही सत्ता है, फिर भी दृष्टि गोचर नहीं होते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट आपने डाल रखा है। माया का प्रभाव इतना अधिक है, ऐसा पर्दा डाल दिया है कि जब तक आप माया का वह घूंघट नहीं उठाओगे, तब तक आपको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। प्रभु आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये कैसा है? बोले परमहंस जो है ना, उनको भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूं कि बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत सन्यासी आपके इस रूप को नहीं जान पाए। तो बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत सन्यासी आपके इस रूप को नहीं जान पाए, तो कथम पश्येम ही स्त्रिया, अरे मैं स्त्री जाति की कथम पश्येम, मैं कैसे देख पाती? मैं तो एक साधारण सी स्त्री, क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं प्रभु कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र आप हैं। पर एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर करी, वो तो आपने अपने माता पिता वसुदेव देवकी पर भी नहीं करी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी कौन सी कृपा है जो मैंने अपनी माता पिता पे भी नहीं करी? तो कुंती बुआ कहती हैं कि देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, आप 8वें हो। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा। कंस ने कारागार में बंद कर लिया और उसके एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। बेचारी वसुदेव और देवकी अवाक बने, सब देखते रहे। उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा। परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूं तो हे प्रभु, मेरे 5 पुत्र, मैं अकेली, पतिहीन, पति वंचिता, विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, और शत्रु ऐसे कि कोई बाहर नहीं, सब घर में ही हैं।
समझ में नहीं आता कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है। प्रतिक्षण हमारे ऊपर आक्रमण होते रहे, प्रतिक्षण हमारे ऊपर षड्यंत्र रचाए गए कि हमें कैसे मारा जाए। उन षड्यंत्रों के जाल में हम जब फंस गए, पर आपने कितनी बार हम पर कृपा की। वसुदेव देवकी के 6 पुत्र कंस ने मार डाले, पर वहां आप नहीं प्रकट हुए, लेकिन यहां मेरे 5 पुत्रों को पल पल मृत्यु का भय, पल पल षड्यंत्र, पल पल हमें नष्ट करने का प्रयास। मैं विधवा, हम असहाय, मेरे बच्चे अकेले, लेकिन आपने मेरे 5 पांडवों में से किसी को कुछ नहीं होने दिया। कुंती मैया कहती हैं, कहां तक गिनाऊं हे श्री कृष्ण, कब तक गिनाऊं, आपने हमारे ऊपर वो कृपा की। विशान महाग्नेय पुरुषाद अदर्शनाथ असस्भाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए, परंतु जब मेरा पुत्र मुझे वापस मिला तो उसमें 10,000 हाथियों का बल आ गया। जो विष मेरे पुत्र को मारने के लिए दिया गया, जो विष मारक था, वह तारक बन गया। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। जो विष है ना, भगवान के भक्त के लिए वो अमृत हो जाता है। मीराबाई का चरित्र तो आप लोगों ने महाराज जी से कई बार सुना है। उन्हें जहर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को कई दिन भूखा रखा गया, फिर उसे विषयुक्त भोजन कराया गया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो, उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए ठंडक प्रदान करने लगती है। भयंकर विशाल सागर उसके लिए गाय के, बछड़े के, गोखुर के समान हो जाता है। कुंती बुआ कहती हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा, जो विष मारने के लिए खिलाया गया वह शक्तिदायक बन गया। ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा। लाक्षा भवन में ज्वालाओं को हमें जलाने के लिए लाक्षा भवन में आग लगा दी गई, पर आपकी कृपा से बच गए। हे श्री कृष्ण, हिडंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। ये संकट तो जीवन में यदा कदा आए, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। अरे कौन सोच सकता है कि भीष्म पितामह भी हार सकते हैं? कौन सोच सकता है कि जिन गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष पर बाण रखना सिखाया, उन द्रोणाचार्य को अर्जुन हरा देगा? भीम और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को हम परास्त कर पाएंगे, कृपाचार्य को हम परास्त कर पाएंगे, मेरे पुत्र परास्त कर पाएंगे, पर प्रभु आपकी कृपा थी तो सब कल्याण हो गया। इस सब का श्रेय आपको है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस सब का श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही? अरे मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? तुम्हारे पुत्र ही इतने पराक्रमी हैं, 5 पांडव पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकटों से ये स्वयं टकरा गए। ये कुंती मैया कहती हैं, प्रभु करण करावन आपय आप, करते सब कुछ आप ही हो, पर दिखते नहीं हो। क्यों? क्योंकि जीव को अहम घेर लेता है। तो यहां पर कुंती मैया कहती हैं कि सब कुछ आपने किया है, परम कारण आप ही हो, मेरे 5 पुत्रों ने कुछ नहीं किया। ये तो आप सारथी बन के ढाल बने रहे, और सारथी बनकर आगे अर्जुन के आप रहते थे, और अपने नेत्रों से सामने वाले शत्रु दल के जितने भी वीर थे उन सबकी आयु को समाप्त कर दिया, आयु को क्षय कर दिया आपने, उन सब की आयु का हरण कर लिया। देखिए रामचरितमानस में भी लिखा है कि सुनु सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण। सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक बाण मारूंगा,
लेकिन फिर उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, जाओ लड़ो। तो सुग्रीव ने कहा जब आप बाली को एक बाण में मार सकते हो तो मैं क्यों जाऊं। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें करना है, तुम्हें सिर्फ मेरा कार्य करने के लिए रखा गया है, कर चुका मैं सब कुछ हूं। तो जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाला है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। अब कुंती मैया इसका अनुभव कर रही हैं। सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया। द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे भी रक्षिता, अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा से मेरे वंश की रक्षा भी आपने की। आपने मेरी कुलवधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, मेरे वंशधर की रक्षा की। कुंती मैया कहती हैं प्रभु आज कुछ मांगना चाहती हूं। प्रभु कहते हैं क्या चाहिए। तो कुंती बुआ कहती हैं जब जब संकट आए आप हमारे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र शाप से जब हमें भय लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और हमारे घर में एक भी दाना नहीं था, अक्षय पात्र भी खाली हो गया था, तब तुरंत आप आ गए और विश्वात्माओं को भी तृप्त कर दिया। पर प्रभु आज जब सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गया, आप तब जाने लगे। जब हमारे जीवन में दुखों के बादल हट गए, सुख साम्राज्य आ गया, सो ही आप हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूं। इसीलिए प्रभु एक विनती है आपसे कि हमें विपत्ति दे दो। विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसे आती रही थी। भगवान बोले जय हो बुआ जी, इतने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हैं। कुंती मैया कहती हैं प्रभु अपुनर्भव दर्शनम। क्यों? क्योंकि विपत्ति में अपुनर्भव दर्शनम, आपका बार बार दर्शन होता है, और जिसको आपका दर्शन हो रहा है उसे फिर भव दर्शन नहीं होता। अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम इति अपुनर्भव दर्शनम। जहां भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। कुंती बुआ कहती हैं हे कृष्ण, जब तक आप रहते हो तब तक हमारी इस नगरी में संतों का आगमन होता रहता है, और जैसे ही आप चले जाते हो तो वे सिद्ध कोटि के संत भी हमसे दूर हो जाते हैं। तो आप रहते हो तो अभयता प्राप्त होती है, आप रहते हो तो भय समाप्त हो जाता है, आप रहते हो तो संतों के दर्शन आपकी कृपा से होते हैं, क्योंकि आप जितने दिन रहते हो संत आपके दर्शन करने आते रहते हैं। इसीलिए हे प्रभु ना जाइए। तो इस प्रकार से कुंती बुआ कहती हैं। कुंती बुआ कहती हैं मेरा एक और काम कर दो प्रभु। स्नेह पाश में मम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। मेरा मेरे मायके में और ससुराल में बड़ा प्रेम है। इस स्नेह की पाशा को, इस स्नेह की रस्सी को, इस स्नेह की डोरी को छिंदम काट दीजिए। ये बड़ी दृढ़ हो गई है। महाराज जी एक वाक्य कहते हैं कि लोहे की सलाखें दिखती हैं, कठोर होती हैं, पर तोड़ी जा सकती हैं, पर माया की सलाखें दिखती नहीं हैं और तोड़ी भी नहीं जा सकती। जब प्रभु की कृपा जीव पर होगी, बचपन से सत्संग होगा तो सब काम होंगे। देखिए जब बड़े बड़े धनवान लोग जब परेशान होते हैं, मैंने ये बचपन से देखा है, केवल यहाँ नहीं बहुत सारे स्थानों में, जब बड़े बड़े धनवान लोग परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, जब किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, तो वो संतों की शरण लेते हैं। क्यों? क्योंकि संतों के पास धर्म है और धर्म मार्गदर्शन करने में
सबसे प्रबल है। धर्म आपको विचलित नहीं होने देता, धर्म आपको अभय करता है, आपका भय भगाता है। हमें कितने सारे भय हैं, शरीर का भय है, रिश्तेदारों का भय है, अपने प्रेमियों को छोड़ने का भय है, हमारा जो बना हुआ साम्राज्य है, जो भी है, जिसका भी जितना भी है, वो बना रहे इस और उत्तर वृद्धि कैसे करे, इस बात को लेकर के चिंता है। तो वो सब उसमें न्यूट्रल कैसे होना है, ये केवल संत ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि संत ने धर्म को पकड़ रखा है, और धर्म क्या है? बोले ईश्वर है। तो धनवान को धर्म की शरण लेनी है, ईश्वर की शरण लेनी है, संत की शरण लेनी है, तभी वो इहलोक में और परलोक में यश प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, कुंती बुआ ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की कि कन्हैया ना जाओ छोड़ के, तो श्री कृष्ण मान गए, वे रथ से उतर गए। पांडवों में फिर से आनंद की लहर छा गई। चलते हुए जाते हुए श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश जाते हुए श्री कृष्ण को उनकी बुआ के प्रेम ने रोक लिया। अब क्या हुआ, एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े से चिंतित बैठे हैं, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्रभु ने पूछा, भैया क्या बात है? तो आप तो समस्त शत्रुओं का पराभव कर चुके हैं, सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इतनी विशाल महाभारत के युद्ध को जीत लिया है, आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हैं, फिर भी आप मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी व्यामोहित उठे, वे कहते हैं, श्री कृष्ण हे प्रभु बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिनकी गोद में, जिन भीष्म पितामह की गोद में मैं खेला, जिन गुरु द्रोणाचार्य को मैंने हमेशा दंडवत प्रणाम किया, उन सबको समाप्त करके मैंने इस गद्दी को पाया है। अरे हमारे कितने स्नेही जन थे, कितने प्रेमी जन थे, उन सबको मार करके मैंने स्त्रियों का सिंदूर उजाड़ करके आज इस गद्दी को पाया है। हे कन्हैया, जब मैं विधवा स्त्रियों को देखता हूं, मेरी आंखों के सामने जब वो विधवा आती हैं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मर गए, तो मेरा चित्त व्यथित हो जाता है कि इन सबका कसूरवार मैं ही हूं। मैंने इस गद्दी के लिए कितने सुहाग उजाड़ दिए। युधिष्ठिर जी को मोह हो गया था। अर्जुन भी यही कह रहा था। जब गीता भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ की, तो प्रथम द्वितीय अध्याय में अर्जुन कई प्रश्न करता है, अरे इन सब को जीतने से अच्छा, इन सब को मारने से अच्छा मैं भिक्षा मांग के खा लूं। अर्जुन तो ये तक कहता रहा। वही यहां पर युधिष्ठिर जी भी कहते हैं कि काश युद्ध ना हुआ होता। मोहग्रस्त हैं, भगवान बहुत प्रकार से उन्हें समझाते हैं। वही गीता जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में सुनाई, वही यहां पर युधिष्ठिर को भी सुनाई, पर युधिष्ठिर की बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपने मामा का लड़का मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझने में देर ना रही कि वात्सल्य भाव है। युधिष्ठिर मुझे प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, अनुज छोटे भाई की भावना से देखते हैं, इसीलिए उपदेश इन पर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने कह दिया, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, पर युधिष्ठिर को मामा के लड़के लगते हैं कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि युधिष्ठिर की बुद्धि में ये ज्ञान ठहरने वाला नहीं। तो क्या किया जाए? बोले किसी सफेद दाढ़ी वाले से प्रवचन कराया जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। भगवान समझ गए कि इन्हें भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग के पास ले जाना चाहिए। भगवान बोले चलो पांडवों पितामह भीष्म के पास चलते हैं। समस्त पांडव परिकर को लेकर प्रभु भीष्म पितामह के पास पधारे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं। जैसे ही पांडवों ने आकर प्रणाम किया,
भीष्म पितामह ने नेत्र खोलकर देखा, बाण शरीर में लगे हुए हैं, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है, असह्य पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिख गया। भीष्म पितामह कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? श्री कृष्ण तुरंत सम्मुख आके खड़े हो गए। कहते हैं श्री कृष्ण, दादाजी मुझे याद किया आपने? भीष्म बोले, अच्छा कन्हैया, आप भी आए हैं? आप आए हो फिर छुपकर क्यों खड़े हो? तनिक सामने आओ। भगवान भीष्म पितामह के सामने आ गए। कहते हैं श्री कृष्ण, कहिए दादाजी कैसे याद किया? पितामह भीष्म ने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन बताओ ये कौन है, पहचानते हो तुम इन्हें? अर्जुन बोले, इन्हें कौन नहीं जानता दादाजी। भीष्म ने कहा, कौन है ये, बताओ। अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। अर्जुन, कभी तो तुम मामा का बेटा बताते हो, कभी अपना सचिव बना लेते हो, कभी शांति दूत बनाकर भेज देते हो, कभी गुरुजी बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो, कभी सारथी बनाकर घोड़ों की रास हाथ में सौंप देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे। यमन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सहृदा दत्सारथिम। धन्य है प्रभु आपके प्रेमी, आपको जो बनाना चाहते हैं आप वही बन जाते हो। भगवान आपका सेवक बनने को तैयार है, कोई सेवक बनाने वाला मिल जाए। पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन देखो तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपने पांडवों के कल्याण के लिए बहुत प्रयत्न किए, अब एक अंतिम इच्छा मेरी भी पूरी कर दो। मैं जब तक नहीं पधारूंगा, जब तक आपके सलोने स्वरूप को दर्शन करते हुए, आपकी मुस्कान को दर्शन करते हुए, आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम न कर लूं, आपकी स्तुति न कर लूं, तब तक मैं ये शरीर छोड़ने वाला नहीं। लिखा है, सादेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा रुणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। भीष्म पितामह कहते हैं, अहम यावद इदम कलेवरम हिनोमि, मैं तब तक इस शरीर को नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी मुस्कान और आपका स्वरूप मेरे चित्त में ना बैठ जाए। इसीलिए आप प्रतीक्षा करो, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ उत्तरायण का बड़ा महत्व है। उत्तरायण में जो शरीर त्याग करके जाता है उसे बैकुंठ के दरवाजे खुले मिलते हैं। तो दक्षिणायन बीत चुका है, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं, उत्तरायण आ गया। अब श्री कृष्ण की दिव्य स्तुति करते हुए अपने मन को पांडवों से हटा करके, पांडवों को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म का उपदेश दे करके किस प्रकार से राजपाट संभालना है, नीतियों का ज्ञान दे करके अब भीष्म पितामह ने अपने चित्त को, अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को श्री सामने खड़े श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। हाथ जोड़ करके वे स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो मुस्कान है ना, वो हल्की सी कम हुई तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे श्री कृष्ण मैं जाने वाला हूं, और जाते जाते जब मैं जाऊं तो आपकी मुस्कान को अपने नेत्रों से देखते हुए, आपकी मुस्कान जिसमें रस ही रस भरा है, उसे अपने नेत्रों के प्यालों से पीते हुए इस शरीर को, इस पांच भौतिक देह को त्यागना चाहता हूं। तो देखिए, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुष यद्भव प्रवाह। मैं अपनी मति आपके चरणों में श्री कृष्ण समर्पित करता हूं।
और ये जो मेरी मति है ना वितृष्णा, इसमें तृष्णा नहीं है। तृष्णा क्या है? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा और शिष्येष्णा। संतों को शिष्यों से प्रेम हो जाता है। संत जो होते हैं उनके साथ जो छोटे छोटे बालक गुरुकुल में पढ़ते हैं तो संतों को उनके प्रति प्रेम हो जाता है, वो होती है शिष्येष्णा। हम सभी को लोकेष्णा बड़ी प्यारी होती है, लोक में हमारा नाम हो। एक होती है वित्तेष्णा, खूब धन हो जाए, और एक होती है पुत्रेष्णा। तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा और शिष्येष्णा से हर किसी की बुद्धि में तृष्णा भरी हुई है। पर भीष्म पितामह कहते हैं वितृष्णा, मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं है प्रभु, और ऐसी बुद्धि, बुद्धिम निवेशयः, ऐसी बुद्धि को मैं आप में निवेशयः, आप में लगाता हूं। हे प्रभु, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, आपने अर्जुन के कहने पर महाभारत में कुरुक्षेत्र की भूमि में दोनों ही सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ ला करके अर्जुन को दिव्य उपदेश दिया, वहां रथ को स्थापित करके दिव्य ज्ञान दिया, और आपने अपनी नेत्रों से सामने वाले शत्रुओं की आयु का हरण कर लिया। वो छवि आपकी याद आती है जो आप हाथ में घोड़ों की रास लिए अर्जुन को दिव्य गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हे प्रभु, अब आपको मैं अपनी तृष्णा रहित मति प्रदान करता हूं। उत्तरायण काल है, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने अपना पांच भौतिक देह त्याग दिया, और यहां पर आकाश से देवता आए, दुंदुभियां बजने लगी, पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की। क्यों? क्योंकि हर प्राणी यही चाहता है कि जब हम शरीर को त्यागें, इस पांच भौतिक देह को त्यागें, तो प्रभु हमारे सामने हो। एक बड़ा सुंदर सा भजन है, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लोभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। छवि मन में बस बसी हो, पीतांबरी कसी हो। छवि मन में बसी हो, होठों पे कुछ
प्राण तन से निकल, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। शाम मोरी बीती उमरिया सारी, श्याम मोरी बीती उमरिया सारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, श्याम मोरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, शाम मोरी बीती उमरिया सारी, श्याम मोरी बीती उमरिया सारी। बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी, बसा लो वृंदावन गिरधारी। बोले वाके बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश श्री कृष्ण पांडवों की समस्याओं का निराकरण करा करके पितामह भीष्म को उनका अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए सभी से यथा योग्य सम्मान से मिल करके द्वारकाधीश को प्रस्थान कर गए। अर्जुन भी श्री कृष्ण के साथ ही चले गए। द्वारकाधीश में श्री कृष्ण सभी से यथा योग्य मिले। अब यहाँ शौनक ऋषियों ने पूछा, सूत जी ये बताइए कि वो जो बच्चा था, वो परीक्षित जो बालक था, जो उत्तरा के गर्भ में था, जिसकी भगवान ने रक्षा की थी, उसका क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके गए, उसके बाद उस बालक का जन्म हुआ तो कैसा रहा? तो सूत जी को स्मरण आ रहा है, महात्माओं आपने ठीक पूछा। भगवान की कृपा से वह बालक माता के गर्भ से बिल्कुल सुरक्षित आया। समय आने पर सकुशल उसका नामकरण संस्कार हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म संस्कार किया और इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुरात। विष्णुरातः, विष्णुना रातः दत्तः। ये भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही माँ के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम है विष्णुरात। पर एक और नाम है। क्या नाम है? क्योंकि ये बालक जिसकी गोद में जाता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है कि क्या ये वही है जो मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था। तो परितः इक्षते इति परीक्षितः, तो एक नाम परीक्षित के नाम से ये विख्यात हुआ ये बालक। अब एक दिन सभी पांडव जो हैं परीक्षित से बड़ा प्रेम करते हैं, राजपाट संभालते हैं। विदुर जी जो थे उन्होंने महाभारत में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि वो न पांडवों का साथ देना चाहते थे न कौरवों का साथ देना चाहते थे। वे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। काफ़ी समय के बाद अखंड भारत का भ्रमण करते हुए वे हस्तिनापुर को आए, तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया, क्योंकि पांडव जो है ना वो विदुर जी को अपने काका जी समझते हैं। दुर्योधन जो था वह विदुर जी की हर बात को काटता था, और पांडव जो थे वो विदुर जी की हर बात को मानते थे, उनके प्रति बड़े का भाव रखते थे। विदुर जी महाभारत के युद्ध में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, और बहुत समय के बाद जब महाभारत का युद्ध हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो एक दिन विदुर जी आ गए। विदुर जी का पांडवों ने बड़ा स्वागत किया। रात्रि हुई, रात्रि के समय एकांत पाकर के विदुर जी धृतराष्ट्र के कमरे में पहुंच गए। देखिए, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, उनको राजकाज की नीतियां विदुर जी के ही द्वारा समझाई जाती थीं।
विदुर नीति नाम से एक पुस्तक भी आती है, ग्रंथ भी आता है। जैसे चाणक्य नीति है वैसे ही विदुर नीति है। विदुर जी बड़े नीतिज्ञ थे। तो विदुर जी आए और रात्रि में धृतराष्ट्र के पास आए और व्यंग मारते हुए कहते हैं, बताइए महाराज कैसा चल रहा है आपका जीवन। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं कि इतनी सेवा तो मैंने अपने दुर्योधन आदि 100 पुत्रों से भी अपेक्षा नहीं रखी थी, जैसी 5 पांडव मेरी सेवा करते हैं। यहां विदुर जी को क्रोध आ गया। बोले, धृतराष्ट्र जी थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल बेच खाई। अरे इनकी महिमा गाते हुए आपको शर्म नहीं आती? इन्हीं पांडवों को मारने के लिए आपने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं की टुकड़ों पर आप पल रहे हैं। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवत। अरे धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा को, ये भी भला कोई जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, विदुर करूं तो करूं क्या, मेरे नेत्र है नहीं, मैं बिना नेत्र का हूं, 4 कदम भी किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकता, मैं कौन सा मार्ग देखूं? तो विदुर जी ने यहां धृतराष्ट्र को समझाया और उनके मन के नेत्र, अंतःकरण के प्रज्ञा चक्षु जागृत कर दिए। धृतराष्ट्र को भी अब बोध हो गया कि इस पंच भौतिक देह को त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र विदुर जी को ले जा रहे थे तो गांधारी भी चल पड़ी। गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी कहां आए? हरिद्वार। अब यहां पर एक छोटी सी कुटिया विदुर जी ने बना दी, उसी में धृतराष्ट्र और गांधारी रहते हैं, हवन करते हैं, होम करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। सुबह जब हुई, उसी रात्रि को जब वे निकले थे विदुर जी के साथ, तो सुबह हुई, तो सुबह को पांडव नियमानुसार प्रणाम करने आए। जब प्रणाम करने आए तो देखा कि कोई नहीं है, ना विदुर चाचा काका हैं, ना धृतराष्ट्र हैं, ना गांधारी हैं। तो संजय से पूछा, संजय ने भी मना कर दिया, मुझे भी कुछ नहीं मालूम ये कहां चले गए। अब युधिष्ठिर जी और पांडव सोचते हैं, ना जाने हमसे कौन सा अपराध बन गया कि विदुर जी और धृतराष्ट्र गांधारी काका जी चले गए। तभी तुम्बुरु आदि गंधर्वों के साथ नारद जी आ गए और नारद जी ने पांडवों का शोक दूर किया, युधिष्ठिर को समझाया कि अब उनका कल्याण हो चुका है। वे गंगा नदी के किनारे, गंगा के तट पर हरिद्वार में पांच भौतिक देह को त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं, परमात्मा के भजन में लग चुके हैं। अब यहां समय बीतता गया और धीरे धीरे अपशकुन होने लगे। महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो राजगद्दी पर बैठे हैं, पर उन्हें अपशकुन दिखने लगे। क्यों? वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गए, अर्जुन साथ में गए, आज 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आया। धर्मराज युधिष्ठिर को शंकाएं होने लगी कि कहीं कोई गलत कुछ तो नहीं हो गया है, कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं है। युधिष्ठिर भैया भीम से कहते हैं, भैया भीम आज अर्जुन को पूरे 7 महीने बीत गए, 7 महीने हो गए, ना वो आया ना उसका कोई संदेश आया। बड़ा भारी अपशकुन दिखने लगा है, अनिष्ट का संकेत देख रहा हूं भीम। मैंने देखा है मंदिरों में दर्शन करने जब जाता हूं तो देवताओं की प्रतिमाएं रोती हुई सी नजर आती हैं। पुच्छल तारा का उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा। गतः सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजः, 7 महीने हो गए अर्जुन क्यों नहीं आया। नायाति कस्यवा हेतुर्नाहं वेदेद मंजसा, 7 महीने तक अर्जुन अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया, कोई संदेश क्यों नहीं आया। इस प्रकार से परामर्श कर ही रहे थे, चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव खड़े हो गए। पांडव दौड़ के अर्जुन को हृदय से लगाते हैं। सबको महान आश्चर्य हो रहा है। वीर अर्जुन के माथे पर पसीना, चेहरे में घबराहट, बौखलाहट। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, अर्जुन कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया, कोई अपशकुन तो नहीं हो गया, जल्दी बताओ हुआ क्या है। अरे तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ है, तुम्हारी कांति नष्ट हो गई है, लगता है कुछ पाप हो गया है क्या।
किसी गाय का वध तो नहीं हो गया, किसी ब्राह्मण को बिना खिलाए तो नहीं खा लिया, किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम तो नहीं कर लिया, किसी शरणागत की रक्षा करने में तुम नाकामयाब तो नहीं हो गए। तब अर्जुन बताते हैं, अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, रोते बिलखते वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रहतम तेजो देव विस्मापनम महत्। अरे भैया, हमारे प्यारे प्रभु के सानिध्य से, हमारे श्री कृष्ण के सानिध्य से मैं वंचित हो गया। एक एक प्रसंगों का अर्जुन स्मरण करते हैं। अर्जुन कहते हैं, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को भी संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से अक्षय पत्र का एक दल पाकर सभी को तृप्त कर दिया, जिन्होंने हमारे प्राणों की रक्षा की, जिन्होंने स्वयंवर में, जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी प्राप्त की, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं वही अर्जुन, वही मेरा गांडीव धनुष, वही बाण, पर श्री कृष्ण नहीं है तो मैं भीलों से हार गया। यदुवंश 56 करोड़ यदुवंशी सब का संहार हो गया। यदुवंश का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने, यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक बताया, तो कुंती बुआ ने जैसे ही सुना, कुंती मैया ने, कुंती महारानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण इस धराधाम पर अब नहीं रहे, तो उन्होंने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया। लिखा है कि त्रेता में जब राम जी से बिछोह हुआ तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, और द्वापर में जब श्री कृष्ण के परम धाम जाने का समाचार कुंती मैया को मिला तो उन्होंने भी अपना पांच भौतिक देह त्याग दिया। पांडवों ने भी द्रौपदी को अपने साथ लिया और स्वर्गारोहण करने के लिए चल पड़े। छोटे से परीक्षित को सत्ता का भार सौंप दिया। परीक्षित कहते हैं, भैया दादाजी, मैं कितना छोटा सा, आप लोग जा रहे हो, मैं अकेले कैसे इस राजकाज को संभालूंगा। पांडव कहते हैं, चिंता नहीं करना, हमारे मंत्री तुम्हें समय समय पर सब कुछ बताते रहेंगे। देखिए प्रभु से कैसा प्रेम है। पांडवों ने छोटे से नन्हे से परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा और महाप्रयाण के लिए चले गए। परम धाम को वे प्राप्त हुए। वे चाहते तो पृथ्वी का भोग भोग सकते थे, पर उन्होंने श्री कृष्ण के बिछोह में अपने शरीर को त्यागना ही सही समझा। हमारे जबलपुर में एक माता जी थी, दादाजी की ही शिष्य थी, 80-82 वर्ष की उनकी उम्र होगी, कमलेश रानी शर्मा। उन्होंने हजारों बच्चों को गीता याद कराई। उनके अंतिम के 1-2 वर्षों में हम उस मंदिर में जाते थे जहाँ वो गीता याद कराती थी। वो महाराज जी से वो मंदिर बहुत जुड़ा हुआ है। उनके पैर नहीं चलते थे, पैर नहीं चलते थे। 2 माताएं पकड़ के उनको बिठाती थी, ये मेरे आंखों देखी चीज है। लेकिन उसके बाद भी वो गीता का पाठ, सुंदर कांड का पाठ करती ही रहती थी। अंतिम समय तक, जब तक उनके शरीर में थोड़ी सी भी जान थी, तो वो मंदिर में हर शनिवार को सुंदरकांड कराती थी। लेकिन फिर शरीर बिल्कुल ही जब कृशकाय हो गया, बिल्कुल शिथिल पड़ गया, हम लोग भी उनसे मिलने गए, बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं रही, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गई। तो फिर उनका मंदिर जाना छूटा। तो ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं और भगवान की वाणी को अपने हृदय में धारण करके अपने शरीर को त्याग देते हैं। ये स्वर्गाश्रम है ऋषिकेश में, हंसानंद जी रहते हैं। 105 वर्ष की आयु में 3 साल पहले समाप्त हुए। 15 साल पहले महाराज जी हमको ले गए थे उनके दर्शन कराने। ऋषिकेश की बालू में 1 घंटे नित्य प्रवचन करते थे। मुझे जहां तक याद है कि शायद एक माइक था
और जब वो अपनी कुटिया से बाहर निकलते थे तो एक टाट जैसा कुछ पहन लेते थे और 105 बरस की आयु तक वो जिए। उस समय जब हमने उनके दर्शन किए थे तो वो लगभग 97 वर्ष के होंगे, 96 वर्ष के। उस समय भी वो 1 घंटे वेदांत पर प्रवचन करते थे और बड़े बड़े संत सुनने आते थे। कई लोग, कई अंग्रेज, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत सारे अंग्रेज हैं, तो वो उनके पास जाते थे, उन्हें दक्षिणा देते थे, पर वो लेते नहीं थे। फिर मुझे पता चला कि वो केवल महाराज जी के द्वारा थोड़ा बहुत गेहूं चावल लेते हैं, क्योंकि वो देख कर खाते हैं। वो महाराज जी जो थे हंसानंद जी, वो भी ये देखते थे कि किसका खाने योग्य कौन पात्र है, ऐसे वैसे हर किसी का नहीं खा लेते थे। तो बुद्धि में अगर धर्म है तो वो हमारे सहारा बनता है, हमारा कल्याण करता है और हमें प्रभु से जोड़ता है। बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।